मित्रों, एग्जाम शूटर क्लास में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 18 फरवरी को संभावित है, उसके लिए ये हिंदी सामान्य हिंदी क्लास आज से पहली क्लास है, आज से शुरू हो रही है और ये कंटिन्यूस तब तक चलेगी जब तक ये सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाएगा। मान के लिए जनवरी में हम कंप्लीट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका हिंदी का, उसके पहले कंप्लीट हो, आप एक्सरसाइज पूरा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। यूपी एग्ज़ाम 2024, ठीक। इसके लिए है सबसे पहले वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला ही पहले पढ़ते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वर्णमाला क्या होती है? तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं, कभी पूछा जाता है। कुल कितने वर्ण हैं वर्णमाला में? 52 हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला जो हमारी होती है किस भागों में बांटा गया है? एक तो स्वर होते हैं और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन में वर्ण पहले देख लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण पूछ कभी भी आता, वर्ण क्या है? तो वर्ण वो हमारे बोलने में या उच्चारण में वो शब्द है जिसके फिर पुनः खंड ना किए जा सके, जैसे आ, ई, पा, इस तरह से जिसके और खंड ना हो तो वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को कुल हमारे पास कितने वर्ण हैं? 52। इसको किस भाग में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम पूरा एक तरफ से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं स्वर, अगर स्वर की बात करें तो स्वर हैं आ, ई, ऊ, री, फिर बड़ा ह्रस्व या दीर्घा, दीर्घी, दीर्घू, ठीक, ए, ऐ, ओ और ओ। ये हो गए आपके स्वर हो गए, ठीक। व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या होगा? का वर्ग है, अगर का वर्ग तो हो गया का, खा, गा, घा। अब अभी इनकी हम विशेषता बताते हैं। चा वर्ग, चा वर्ग में क्या होगा? चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में क्या होगा? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग पा, फा, बा और भा, मा, ठीक। ये तो हो गए का वर्ग। अब इसको का कहाँ से बोलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। हर जगह हर आवाज़ कहाँ से आ रही? कंठ से आ रही थी। इसको कंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। इसकी आवाज़ कहाँ रही? चा, छा, जा, झा, या। कहाँ से आ रही है? तालु से। चा देखिए, कंठ के बाद तालु। अब एक देखिए टा, ठा, डा, ढा, हमारे ऊपर जाके जीभ कहाँ लड़ रही है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यानी मूर्धा, ठीक। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा यानी दांत, दंत, दांत पे लग रहा है। और पा, फा, बा, भा, मा मतलब पा, फा, ओठ, ओष्ठ। ये तो हो गए ये वर्ग वाले। इसके अलावा जो और शब्द होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त कौन कौन से होते हैं? छा होता है, ज्ञा होता है, सरा होता है, त्रा होता है। ये तो संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक। द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा, ठीक। अब इतने व्यंजन के बाद और कौन से व्यंजन होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अंतस्थ और उष्म होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ, या, रा, ला और वा।
उष्म व्यंजन, तीनों सा हो गया, सा और हा। इसके अलावा अनुस्वार, अनुस्वार एक बिंदी जो आप ऊपर लगाते हैं, अनुस्वार हो गया, और विसर्ग, विसर्ग, ठीक, इसको भी व्यंजन में गिन लिया था। इतने हैं हमारे वर्णमाला के शब्द। अब देखिए स्वर में ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा या जो अकेला हो, और इसको जब ह्रस्व, दो ह्रस्व मिल करके सेम वही ह्रस्व उससे मिल करके उसका दीर्घ बना लेता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, आ प्लस आ, छोटा छोटा और क्या हो गया, बड़ा बन गया, तो हो गया दीर्घ। और ये ए ऐ ओ औ, यानी ह्रस्व दीर्घ की बात नहीं होती है, यहाँ पर अलग व्यंजन मिलते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन, ये अलग उसमें बताएंगे जब संधि पढ़ाई जाएगी। ये है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, ये दीर्घ स्वर हो गए, संयुक्त स्वर हो गए, ठीक। यहाँ देखिए आ ई उ, इस तरह से। प्लुत, एक शब्द एक और आता है प्लुत, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। जैसे ओम हम लिखते हैं, ओ ओम, यहाँ 3 बना दिया था, ठीक, 3 अगर बना दिया जाए तो ये ओम हो गया। ओम मतलब 3 गुना अगर शब्द लगता है जहाँ पर, तो प्लुत, प्लुत का उपयोग अब हिंदी में तो नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग अभी भी होता है। तो ये ओप्लुत हो गया। इसके अलावा और क्या होते हैं वर्णमाला में आपके, अभी और विशेष जो वर्णमाला है उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक हमने यहाँ बताया ना, अनुनासिक अभी नहीं बताया। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक हम चंद्रबिंदी जो लगाते हैं इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया था, मुंह और नाक। जैसे हंसना, ठीक, जैसे हंसना, गांव, ठीक, हंसना गांव हो गया। इस तरह से और शब्द देख लीजिए, आंगन सांचा, आंगन सांचा। और अनुनासिक हो गया अनुस्वार। देखिए अनुस्वार क्या होता है, जैसे एक बिंदी हम लगाते हैं जैसे, और इसमें नाक से केवल होता है, नाक से उच्चारण होता है, नाक से उच्चारण होता है। मतलब जैसे अंगद, अंगद, यहाँ मुंह का प्रयोग नहीं हो रहा, अंगद, ठीक, दंगल, तो ये होता है अनुसार। विसर्ग, ये व्यंजन के पहले लगता है, ध्यान रखिएगा। विसर्ग, विसर्ग जैसे दुख हम लिखते हैं, ये हा की तरह धुन होती है, दुख, ठीक। अतः, अतः हा जैसी धुन निकलती है, तो ये होता है विसर्ग। ये भी एक तरह से व्यंजन है। ये हो गई बात हमारी, सारी व्यंजन जैसा यूज होता है, न व्यंजन होते हैं न स्वर होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक जो स्वर सिस्टम होता है, जैसे यहाँ ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। ये थोड़े से जो सिस्टम से अलग हट करके हैं न, ये तो अनुस्वार, अनुनासिक, ये विसर्ग, ये तो न स्वर है न व्यंजन है। प्लुत 3 गुना शब्द लगता है, ये लगभग विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन अब अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में 5 वर्ग हैं। इसमें हम जब बोलते हैं तो कहाँ स्पर्श होता है हमारी जीभ, या कहाँ से हवा आती है, कितनी मात्रा में निकलती है, इसका हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे स्पर्श, का वर्ग कंठ से स्पर्श होकर आती है, तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ हो गया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या तालु से। ये पूछा था कि तालु वर्ग या का वर्ग, तालु से, मूर्धा से, कहाँ से ये है, इसको मूर्धा, टा, ठा, डा, ढाड़ा बोलेंगे तो अपने खुद आप समझ जाएंगे। ता, था, दा, धा, ना, दांत से स्पर्श होकर आता है। पा, फा, पा, भा, मा, ये ओष्ठ से।
छा, ज्ञा, त्रा और स्रा और त्रा ये संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन है, अंतस्थ हैं और सा हा है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गए। इसके अलावा या, रा, ला, वा इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? ये हर जगह से स्पर्श होते हैं लेकिन कहीं पर सीधा टच नहीं होते। जैसे या, रा, ला, वा, तो या कंठ से आया, रा यहाँ लगभग तालु जीभ का यूज हुआ, रा, ला मूर्धा में लगा, वाह ओठ से कुछ यूज हुआ। तो लेकिन ये पूरा पूरा कहीं स्पर्श नहीं हुआ, तो इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर। और उष्म व्यंजन सा हा, इसमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता, तो इस वजह से इसे सा हा, इस रगड़ घर्षण ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अनुसार विसर्ग मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ और होता है इसमें, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण ये कौन से व्यंजन होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण मतलब होता है जब हमें बोलने में जिसको कम एफर्ट लगाना पड़े, कम हवा निकलती है, हकार जैसी ध्वनि नहीं आती है, जैसे का, गा, अंगा, का, गा, अंगा, का वर्ग में हो गया। इस वर्ग में देखिए चा वर्ग में क्या होगा? चा, जा, इया। चा वर्ग में चा, जा, इया, चा, जा, इया, कम बोलना पड़ता है इसमें। इसके बाद टा, डा, अड़ा, पहला, तीसरा और पांचवा, टा, डा, अड़ा, टा, डा, अड़ा। इसके बाद ता वर्ग में आइए, ता, दा, ना, ता, दा, ना, ता, दा, ना। फिर इधर आइए पा वर्ग में, पा, बा, मा, ये अल्प प्राण की बात हो रही है, पा, बा और मा। फिर इधर आइए, ये हो गया। अब इसके बाद हमने बताया था कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, या, रा, लावा, या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये इसमें भी नहीं लगती है ज़्यादा। और इसके अलावा ये होते हैं आपके अल्पप्राण व्यंजन। इसके बाद महाप्राण की बात करिए। महाप्राण मतलब अगर ज़्यादा हमें प्रयास करना पड़ता है और हकार जैसी ध्वनि आती है बहुत, तो इसी में देख लीजिए हमने जो अल्प प्राण लिया है उसको छोड़ के बाकी महाप्राण है, यानी का, गा, अंग हमने अल्प प्राण लिया। खा और घा, देखिए प्रयास ज़्यादा करना, खा और घा, खा और घा। दूसरा है छा और झा, दूसरा और चौथा, छा और झा, छा और झा। इसके बाद टा वर्ग में देखिए ठा और ढा, ठा, ढा, महाप्राण की बात कर रहे हैं, ठा, ढा। इसके बाद इधर आइए था और धा, था और धा। फिर यहाँ आइए फा और पा वर्ग में, फा और भा, फा और भा। इसके बाद यहाँ आइए सा हा, उस सारे उसमें व्यंजन सा और हा, ये होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन। कौन से? महाप्राण व्यंजन। इसके बाद घोष अघोष की बात आती है। घोष और एक और होते हैं घोष और अघोष। अब इसमें होती है कि अगर स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तो घोष व्यंजन, अगर झंकृत नहीं होती हैं तो अघोष व्यंजन। जैसे का, खा, घोष व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा घोष व्यंजन में आते हैं, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे अघोष में पहले देख लीजिए, पहले घोष में देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे गा, घा, अंगा, थोड़ा सा गेयता आती है इसमें ना, गा, घा, अंगा। चा, छा छोड़ दीजिए, जा, झा, इया, जा, झा, इया। टा, ठा छोड़ दीजिए, डा, ढा, अड़ा। ता, था छोड़ दीजिए, दा, धा, ना।
पा फा छोड़ दीजिए, बा भा और माँ। ये हो गए आपके, क्या हो गए, ये आपके हो गए घोष व्यंजन, यहाँ से आवाज़ आती है। इसके अलावा या, रा, लावा और हा, इसके अलावा या अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा और हा, ये हो गए। अघोष व्यंजन में हर वर्ण का पहला दूसरा, का खा, देखिए का खा, गा घा ंगा इधर आ गया घोष में, चा छा, जा झा यहाँ आ गया घोष में, अघोष में चा छा हो गया, चा वर्ग का, टा वर्ग का, टा और ठा। फिर क्या आया टा वर्ग के बाद, इसमें देखिए टा वर्ग के बाद ता वर्ग में क्या आया, ता और था, ता और था। फिर पा वर्ग में देखिए पा और फा, अघोष, अघोष मतलब जहाँ पर आवाज़ ना झंकृत ना हो, पा और झंकृत ना हो मतलब ये है कि थोड़ी गेयता ना आए, जैसे पा फा बोले तो गेयता नहीं, लेकिन बा भा माँ इसमें गेयता है। इसके अलावा आप कहाँ सकते हैं, बाकी सा 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 हा उसमें आ गया है, सॉरी या, रा, ला, वा, हा इसमें आ गया, तो सा और सा, ये तीनों सा हो गए, ये अघोष व्यंजन में हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें वर्णमाला में क्या क्या देखना है, क्या पूछा जाता है। देख लीजिए, अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं, इससे पूछ लिया कौन सा है, इसमें दे दिया कोई सा, दोनों मिक्स करके दे दिया कौन सा अल्पप्राण है, छांटिए। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, तो अल्पप्राण महाप्राण बहुत पूछते हैं। इसके अलावा प्लुत, प्लुत के बारे में पूछ सकता है, प्लुत क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ से उष्म व्यंजन कौन से हैं, कंठ, तालु व्यंजन कौन, मूर्धा कौन है, दंत व्यंजन कौन है, ओष्ठ व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है। इधर स्वर में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, कुल कितने वर्णमाला में कितने हैं, ये है 52 है, कितने व्यंजन हैं, तो 33 हैं, ठीक 33 है। तो इस तरह से कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए। जल्दी से आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और हिंदी के लिए हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, और रेगुलर आपको पूरे सिलेबस की पूरी क्लास देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।